आज से हम बिहार एसएससी कार्यालय कर्मचारी के भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट एक सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट डेली आपका चलता रहेगा और आपके एग्जाम तक लगातार चलते रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर अंग्रेजों ने नागरिक विद्रोह का सामना किया जिसे कुंवर सिंह ने नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि स्थानीय जमींदारों ने स्वतः स्फोट किया था? तो देखिए 4 ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए। हमने थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन लाए हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नवादा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि अंग्रेजों ने क्या है, नागरिक विद्रोह का सामना किया, लेकिन उस विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने नहीं किया था। मतलब नवादा से कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में किस पहाड़ी पर दिया था? तो बताइए तीर्थंकर स्वामी ने प्रथम उपदेश किस पहाड़ी पर दिया था? दूसरा देखिए और राइट ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विपुलांचल की पहाड़ी में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था। कहाँ? विपुलांचल की पहाड़ी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के गठन में गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो बताइए 3 व्यक्तियों ने किया था, एक गंगा शरण और एक रामवृक्ष बेनीपुरी। तो तीसरे व्यक्ति कौन थे? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फूलन प्रसाद वर्मा जी थे 3 व्यक्ति। कौन? गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और फूलन प्रसाद सिंह वर्मा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिए। अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? तो बताइए अशोक के किस शिलालेखों में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। चलिए हम आज आपको एक वीडियो लगभग 2 से 3 मिनट लाएंगे। इसमें अशोक के 13 का 13 हम शिलालेख आपको बताएंगे। तो चलिए पहले इसको देख लीजिए, फिर बताइए 4 नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शिलालेख 5 में धम्म महामात्रों की नियुक्ति मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है और क्या यह विवेकाधीन शक्ति है? तो देखिए 4 ऑप्शन और इसका राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, आर्टिकल किसमें है? 213 में, और यह विवेकाधीन नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये कूपन नहीं होने चाहिए, कोपेन होने चाहिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो बताइए कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 तो उत्तर बिहार की जलवायु जो होती है वो CWG होती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये सोल्यूशन दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझिए। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से साझा करती है? बताइए कौन सा जिला है? जैसे आपको बिहार आपका आयताकार है, तो यहाँ पर वो जिला स्थित है जिसकी क्या है, मतलब आपकी उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा साझा होती है। 7 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? तो बताइए कौन सा है जो पैंक्रियाज द्वारा स्रावित नहीं होता? 4 ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो रेनिन एंजाइम है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रकाश के प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आपसे देखा जाए तो ये रैले का नियम पूछा है कि जो रैले का अगर आपका नियम याद होगा तो आप यो बता दीजिए। 9 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रैले का नियम होता है लेमडा समानुपाती 1 नहीं, रैले का नियम होता है आपका अच्छा तरंग दैर्घ्य पूछा है। प्रकाश के प्रकीर्णन, मान लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन अगर कुछ भी आप स्कैटरिंग तो यस कर सकते हैं, तो ये जो होता है वो 1 लेमडा की पावर 4 से मतलब संबंधित होता है, या 1 लेमडा की पावर 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? परमाणु नाभिक के भीतर प्रबल नाभिकीय बल
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की परास लगभग कितनी होती है? तो बताइए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की परास कितना होती है परमाणु के भीतर? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 10⁻⁻15 होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वर्ष 1937 के चुनाव के बाद बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए बिहार में जो मंत्रिमंडल गठित हुए थे उसका नेतृत्व किसने किया था? 11 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष 12 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राम दयालु सिंह जी बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस गुप्त शासक ने सकारी की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो बताइए सकारी की उपाधि और चांदी के सिक्के जारी किए थे। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में राखी बंधन दिवस मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस जिले में राखी बंधन दिवस स्वदेशी आंदोलन के दौरान? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दरभंगा जिले में। कौन से? दरभंगा जिले में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पराबैंगनी किरणों का अवशोषण वायुमंडल की किस परत में सबसे अधिक होता है? तो बताइए पराबैंगनी किरण जो है आपकी वायुमंडल में किस परत में होता है सबसे अधिक? 15 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पराबैंगनी का सबसे अधिक जो अवशोषण है वो समताप मंडल में होता है। कहाँ? समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक हॉर्स पावर एचपी में कितने वाट्स होते हैं और यह किस प्रणाली पर आधारित है? तो बताइए एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? 16 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 746। कितना होता है? 746। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की थी? 17 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओरस्टेड ने किया था। किसने? ओरस्टेड ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है समझिए। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो कोलेस्ट्रॉल किस अंग में होता है? 18 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 तो जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है वो आपका लीवर में होता है। कहाँ? यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है समझिए। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के समान माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। किस नृत्य को गुजरात के गरबा के समान माना जाता है? 19 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो झुमरी आपका नृत्य है वो गुजरात के गरबा के समान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है समझिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन। इस संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? 20 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राज्यसभा का उपसभापति करता है। कौन? राज्यसभा का उपसभापति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित रखनी पड़ती है? तो बताइए तिनकठिया पद्धति जो अंग्रेज कराते थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह जिसके लिए हुआ था, तो बताइए कितने भूमि? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 3/20। मतलब 3/20 भाग पर क्या होता था? मतलब नील की खेती होती थी 3/20। अब हो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए फ्लोएम मुख्य कार्य क्या है? पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? 22 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 22
इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फ्लोएम आपका क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का परिवहन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइलोजन परिवार किस समूह में स्थित है? तो बताइए हाइलोजन परिवार किस समूह में, ग्रुप में स्थित है? 23, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्ग 17 में हाइलोजन है। कौन कौन से तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, हाइलोजन परिवार के तत्व होते हैं। और 18 में क्या होता है, अक्रिय गैस होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, बिहार का अद्वितीय त्योहार छठ पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो बताइए छठ पूजा किस महीने में मनाया जाता है? चार ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, तो ये जो मनाया जाता है आपका चैत्र और कार्तिक में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 25, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1952 में आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल डी, स्मॉल जी की बात नहीं कर रहा है, का मान सबसे पहले किसने प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था? तो बताइए कैपिटल जी का मान 26, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो जो कैवेंडिश है उन्होंने सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था। कौन, कैवेंडिश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? तो 27 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए कि काकोलत जलप्रपात किस जिले में है? 27, इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नवादा जिले में आपका काकोलत जलप्रपात है। कहाँ, नवादा जिले में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष की थी? तो बताइए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष किया था? 28, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1905 में किया था। कब, 1905 में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो बताइए कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? 29, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। 29 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बनाइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है। किसे, लाइसोसोम को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो बताइए न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? 30, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बताइए स्वराज दल की शाखा का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 31 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो स्वराज दल की शाखा का गठन है वो आपका नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी, नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो बताइए विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम। 32, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, साइनोकोबालामिन है। क्या, साइनोकोबालामिन। 32 का सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए कि कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? 35, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो बताइए बिहार की जो आपकी कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, यह गंगा में किस स्थान पर मिलती है? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये कुर्सेला के पास आकर गंगा नदी में मिलती है और आपको पता है ये उत्तरी बिहार की नदी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 35 बताइए
पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा है कि संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? 35 का देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को लाया गया था और 74वां के द्वारा हम लोगों ने किसको लाया था? नगर पालिका को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो 36 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। कहाँ? इस्पात में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो बताइए प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने किसे नियुक्त किया था? 37 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारी जल का अणुभार कितना होता है? आपको पता है भारी जल H2O होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? D2O। और आपको पता है नॉर्मल जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसमें अणुभार कितना होता है? 38 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी, जो भारी जल है इसका अणुभार कितना होता है? डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो कितनी आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? 39 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 30 वर्ष। अगर लोकसभा कहता है तो कितने वर्ष होती है? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर बताइए। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 40। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 41 क्या कह रहा है? अन्वय का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस आय क्या होता है? अन्वय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? समझिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो 42 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? 42। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 42 था, अब चलेंगे 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से कौन सा बताना है कि तत्सम नहीं है? मतलब तीन तो तत्सम है, एक नहीं है। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए अग्नि, घोटक और ये जो क्षेत्र है ये तो तीनों तत्सम है, लेकिन ये जो अमी है वो क्या होता है? ये तद्भाव होता है। क्या? तद्भाव। चलिए सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? समझिए। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो 44 नंबर देखिए और बताइए स्थावर का विलोम क्या होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्थावर का जो विलोम हो जाएगा वो होता है आपका जंगम। स्थावर का राइट ऑप्शन क्या होगा? जंगम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया है, देखिए क्या कह रहा है? जो पहले कभी ना हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो बताइए जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुहावरा आ गया है, बताइए। कह रहा है आंख का नीर ढल जाना। इसका आप लोग मुहावरा बताइए क्या होता है? आंख का नीर ढल जाना। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 46। तो आंख का नीर जो ढल जाना, इसका राइट ऑप्शन होगा निर्लज हो जाना। क्या होगा? निर्लज हो जाना। आंख का नीर ढल जाना मतलब निर्लज हो जाना। 46 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ज्योत्सना का आपका शुद्ध वर्तनी बताना है। कि बताइए ज्योत्सना का सही शब्द क्या होगा? 47 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए ये ज्योत्सना आधा जा फिर या ओके मात्रा आधा ता आधा सा ना होता है, ये सी आपका राइट होगा, ज्योत्सना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बताइए सरणी का पर्यायवाची शब्द। 48 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। 48 नंबर सरणी का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 48, तो तरणी जो होता है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका? सूर्य का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, वाक्य रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किसने दिया था। ये जो संस्कृत में की परिभाषा है वाक्य रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किसने दिया था। 49 नंबर देखिए, राइट ऑप्शन चाहिए। तो इसकी जो परिभाषा है वो विश्वनाथ जी ने दिया था। 49 का सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नील कमल में कौन सा समास है। देखिए राइट ऑप्शन बताइए कि नील कमल में कौन सा समास है। 50 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्मधारय समास होता है। नील कमल में कौन सा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, अर्थ का विलोम शब्द क्या है। 51 नंबर है, बताइए अर्थ का विलोम शब्द क्या है। तो जो अर्थ का विलोम है वो इति होता है। अर्थ का विलोम क्या होता है, इति होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा पावक का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए पावक का पर्यायवाची नहीं है। 52 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए और 52 नंबर आप बताइए पावक का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पावक का जो है अनिल पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनल, हुतासन, वैश्वानर ये सब किसके होते हैं, ये सब पावक के ही पर्यायवाची होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो 53 नंबर देखिए, पवन शब्द में बताइए कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पवन शब्द में अयादि संधि होती है। कौन सी, अयादि संधि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा मुहावरा है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है। तो बताइए 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कान का कच्चा होना का राइट ऑप्शन क्या होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा कान का कच्चा होना का मतलब सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे से बात कर देता है तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना का मतलब कान का कच्चा होना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है क्या, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो बताइए, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। 55 नंबर, तो वहां होता है यमक अलंकार। एक ही वर्ण कनक कनक 2 बार आया लेकिन यहाँ एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। मतलब जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो लेकिन दोनों बार उसका क्या हो, भिन्न अर्थ होता है, तो वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। तो बताइए लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। 56 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जब लंबोदर है वो योग ऋण शब्द होता है। कैसा, योग ऋण शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से है। तो बताइए अयोग वाह वर्ण कौन से है। 57 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये जो वो होता है सी नंबर, एक तो आहा और अन जो होते हैं वो होते हैं योग वाह शब्द। सी नंबर आपके राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बताइए उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 58 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष में किसका, उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा नंबर। देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो जो अधिकार में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन सा, अधि उपसर्ग का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या है। तो बताइए कृतज्ञ का विलोम। 60 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कृतज्ञ आपका कृतज्ञ का विलोम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है समझिए, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो बताइए साकेत महाकाव्य के रचयिता। 61 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त जी साकेत महाकाव्य के रचयिता है। कौन, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मृगनयनी में कौन सा समास है। तो बताइए मृगनयनी में कौन सा समास है। 62 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मृगनयनी में
आपका कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। 63 नंबर देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह उसे दंड दिया जाना चाहिए। 63, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वह दंड के योग्य है। ये आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 64, छाती पर मूंग दलना का अर्थ बताइए। मुहावरा है छाती पर मूंग दलना। 64 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग दलना का मतलब पास रहकर दुख देना। 64 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 65, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो बताइए अभिज्ञ का विलोम। 65 राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो अज्ञ होता है। क्या होता है? अज्ञ होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सवर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो बताइए सवर्ण किसके अंतर्गत आता है? 66 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत सवर्ण आता है। नेक्स्ट चलते हैं। कादंबरी किसकी रचना है? 67 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। कादंबरी किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाणभट्ट की कादंबरी रचना है। किसकी? बाणभट्ट की। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए गायक का सही संधि विच्छेद। 68 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा गय प्लस अक होता है गायक का सही संधि विच्छेद। क्या? गय प्लस अक। नेक्स्ट चलते हैं। दशानन में कौन सा समास है? दस है आनंद जिसके, बताइए कौन सा समास है? 69 नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट चलते हैं और आज का क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो 70 नंबर देखिए और बताइए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, देवनागरी लिपि है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 70 में से कुछ क्वेश्चन राइट हुए हैं। कल भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।